नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल जे न्यूज़ और पलवे हाजिर है आपके सामने एक बेहद ही खास रिपोर्ट के साथ। बता दें, जी हाँ, ये रिपोर्ट है बेहद खास होने वाली है क्योंकि उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। वाकई में उत्तराखंड का ये ऐतिहासिक फैसला जो उत्तराखंड में आया है, जिसके तहत यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से इसकी अटकलें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे। इसके चलते हल्द्वानी में भी जो प्रबंध है वो किया जा चुका था, पुलिस जो तैनात की जा चुकी थी, आसार जताए जा रहे थे कि जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। और जिसके चलते आज कुछ देर पहले ही उत्तराखंड में जो यूसीसी है वो लागू हो चुका है। अभी हम मौजूद है हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में और बता दूं, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगी इस प्रकार के जो पुलिस बल है यहाँ पे तैनात की गई है और जो पूरी तैयारी है प्रशासन की ओर से की गई है कि इस प्रकार जो शांति है वो भंग ना हो और बेहद ही जो ऐतिहासिक फैसला उत्तराखंड में लिया गया है। चलिए हल्द्वानी की जनता से बात करते हैं कि किस प्रकार का रिएक्शन उनका है और काफ़ी लोग इसका विरोध और समर्थन दोनों करते नजर आ रहे हैं। और जब से इसमें सदन के पटल में जब से विधेयक इसका पास हुआ था, तब से ही लोग इसका विरोध समर्थन मिक्स जो प्रक्रिया है, जो मिक्स जो प्रतिक्रिया है वो इसमें निकल के आ रही थी। तो चलिए आज जब ये लागू हो गया है तो इसमें अब जनता की बाइट लेते हैं, जनता से बात करते हैं कि किस प्रकार का उनका रिएक्शन है। सर, आपका नाम? मेरा नाम शहजादा सलीम है। यूसीसी लागू हो चुका है राज्य में, क्या नजरिया है आपका, क्या लगता है? हमारा यूसीसी लागू हो चुका है, हमें उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर जो हमारा पहले से ही कानून चला आ रहा है शरिया कानून, हम उसी को ही फॉलो करेंगे। हम यूसीसी हमारे समझ से बाहर है, वो हम मानते हैं कि वो सबके लिए ही है, बट हमारा कानून अलग है। लेकिन ऐसे आप बात कर रहे हैं कि आपका जो कानून है अलग है, वैसे हिंदू लॉ भी अलग था, लेकिन हिंदुओं ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है और यूसीसी एक सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा, एक तराजू में तोला जाएगा। कहाँ गलत है? तो इसमें तो फिर सबको लेके चलें। इसमें हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे तो फिर सबके लिए बराबर सब चीज़ें होनी चाहिए ना। यहाँ तो मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव पैदा किया जा रहा है। क्या क्या भेदभाव किया जा रहा है? बतेरी चीज़ें हैं, आप क्या बताएं? बताइए, आप जानने तो हम आपकी बात आए हैं, बताइए। तो ये मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाई जा रही हैं कि मुसलमान ऐसे हैं। कौन फैला रहा है? आप फैलाए, लोग बाग हैं हिंदू मुस्लिम कराने के। कौन करा रहा है, किसकी ओर? ऐसे नहीं, आप कह नहीं सकते, नाम तो नहीं लेंगे ना। तो ऐसा हमें लगता है कि हमारे खिलाफ बुरी बातें ये वो होता है। अच्छा, ये ऐसा लगता है। हाँ। पर अब तो एक राज्य में एक कानून होगा, कोई भेदभाव ही नहीं होगा, सबको एक तराजू में तोला जाएगा। और बात भी कही जाती है कि भगवान तो एक ही है पर नाम अलग है। हाँ, वो बात आपकी सही है, और नाम अलग अलग है, बट हम अपने कानून, हमारा कानून हमारा ही है, जो शरिया कानून शुरू से चला आ रहा है। बाकी आप अपने कानून बनाएं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम अपना कानून फॉलो करेंगे शरिया। पर अब तो लागू हो चुका है ना राज्य में, अब क्या करें आप? ये फिलहाल हम इसके विरोध में हैं। विरोध में है, इतना कह सकते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम विशाल गुप्ता। सर, उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, यानी सभी धर्मों के लिए अब समान कानून रहेगा, तो इसके बारे में ये बहुत बढ़िया बात है। अगर एक कानून है तो सबका कानून एक ही होता है। ऊपर वाला तो एक ही हुआ, हमने तो उसको बांट रखा है खाली का। हम लोग तो बांट रखे हैं ना, मिट्टी के तो एक ही बने हुए हैं। अब इससे हिंदू कह लो, सिख कह लो, कुछ भी कह लो, उससे कोई मतलब कोई हटा। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे जो विरोध कर रहा है करने दीजिए, उससे मुझे हमें क्या करना है। कैसे देखते हैं धामी सरकार के इस फैसले को? यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाई है, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है देश का जिसने इसे लागू किया है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। धामी जी की बहुत बढ़िया ये वो है जो उन्होंने ऐसा काम करा है। ऐसा काम हर जगह होना चाहिए। एक धामी जी से मतलब नहीं है, एक उत्तरांचल से मतलब नहीं है, या हर जगह ही होना चाहिए। अगर सिख और हिंदू और मुस्लिम सब एक हो जाएं तो कुछ अलग ही रुतबा है, फिर उत्तरांचल का अलग ही रुतबा बनेगा। विपक्ष कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव सर जी, चुनाव से मतलब नहीं होता है। आम जिंदगी में भी वैसे ही देखना चाहिए ना। एक हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम हिंदू से भी काम करवाएंगे और मुसलमान से भी काम करवाएंगे। हम ये देखो, ये कोई क्या, अगर हमारे घर में कोई परेशानी हुई कि लाइट की या पानी की, तो हम हिंदू को ये कारीगर ढूंढेंगे। हम तो मोमडन भी ढूंढेंगे, और मोमडन को ज़रूरत पड़ी तो वो हिंदू को ढूंढेगा। ये तो हकीकत है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान कहना नहीं चाहिए कायदे में। सर, आपका नाम? मेरा नाम रहमत अली खान। उत्तराखंड में यूसीसी पास हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, यानी सभी धर्मों के लिए कानून रहेगा, इस पर आपकी पहली? अच्छी बात है, सरकार कोई सबके लिए एक समान एक नियम लागू करना चाहती है। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। सरकार एक विकास की ओर काम कर रही है और सबको साथ लेके चल रही है। लेकिन इसमें ये देखा जाना भी ज़रूरी है कि किसी का धार्मिक रूप से जो है किसी के मतलब ये कि उसकी ठेस ना पहुँचे।
चाहे वो हिंदुइज्म में हो चाहे इस्लाम में हो, और जो भी अपने अपने धार्मिक रीति रिवाज हैं, अगर उनके उसका कहीं अहित नहीं हो, कहीं उनके जो तकलीफ ना हो, और अगर एक जो कॉमन चीज़ है जो सबके लिए लागू होता है तो सबके होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, सरकार का पक्ष है कि जो क्या बोलते हैं सबके लिए जैसे समान कानून होना चाहिए उसकी इससे ये लाई है, तो उसको आप क्या? नहीं, समान तो होना ही चाहिए, हर चीज़ में समानता होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ये यूसीसी क्या, हम तो जो चाहते हैं कि सीसीसीआई कॉमन सिविल कोड पूरे देश में, उत्तराखंड में क्यों पूरे देश में लागू हो और सभी धर्मों के लिए, सभी के लिए, सभी स्टेट में लागू हो। अच्छी बात है, उसका हम समर्थन करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको बस किसी को जो है हर्ट ना हो, किसी भी मज़हब के खिलाफ, मतलब इस पे को ना लेके जाया जाए, और ना कोई मज़हब इसको अपने खिलाफ समझे, ना उस किसी के मज़हब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। ये सरकार का ये जो एक तरीका है, इसमें हम ये मानते हैं कि ये भी एक डेवलपमेंट का तरीका है, ये भी एक जो है विकास की ओर जा रहा है। और जिस तरीके से मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम चाहते हैं कि सबका विश्वास होना चाहिए, सारे धर्मों का विश्वास होना चाहिए, और सारे हिंदुस्तानी को सबको विश्वास हो कि सरकार जो भी कर रही है हमारे हित में कर रही है। ऐसा मेरा मानना है। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आ रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको वोट बैंक की, उसके विपक्ष का आरोप है कि सरकार वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए आई, तो उस पर क्या राय है? देखिए, अभी तो सबके अपने अपने आरोप प्रत्यारोप होते हैं। विपक्ष ने तो कभी सरकार के साथ खड़ा होना नहीं है। सरकार में जो होगा, विपक्ष तो है, उसका नाम ही विपक्ष है, विपक्ष में रहना तो वो सरकार के अगेंस्ट ही जाना होता है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपनी अपनी सोच है सबकी, हाँ, इसमें तो कोई किसी को कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक भी संभव हो, जो अगर कोई सरकार कोई भी अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष को भी उसमें जो सही चीज़ें हों उसको जनता के सामने सही मानना चाहिए, सही रखना चाहिए। हर चीज़ का एक विरोध के लिए ही विरोध किया जाए तो ये ठीक नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? सुनील कुमार गुप्ता। जिस प्रकार से यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू हो गया है, क्या लगता है कि क्या कानून है, कैसा कानून है राज्य के लिए? बहुत बढ़िया कानून है, और हमारे राज्य के लिए तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों के लिए हित की बातें हैं, और गवर्नमेंट ने भी अगर कुछ सोचा तो हमारे हित में ही सोचा है, और इसको लागू है तो और बहुत अच्छी बात है, और लागू होना भी चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब साहब देखो, ये तो है कि कोई विरोध करेगा, कोई समर्थन करेगा, ये तो लगा हुआ है, ये तो हिंदुस्तान है, ये तो यहाँ लगा हुआ है। भाई विरोध करने वाले विरोध करते हैं और समर्थन देने वाले समर्थन देते हैं। हम तो समर्थन वाले, हम तो समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा? जिस प्रकार से पहले अलग अलग लॉ होते थे हर धर्म के लिए, अब एक लॉ होगा। एक लॉ में तो यह है कि सबको अपने पे जागरूक होना पड़ेगा, और एक लॉ है तो और अच्छी बात है, सबको एक चीज़ मिलेगी कि हाँ ये हमारे लिए है लागू, बस। वैवाहिक प्रक्रिया में जो विवाह की प्रक्रिया होती है उसमें भी एक खासा ध्यान दिया गया है, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना पड़ेगा हर एक दंपत्ति को। बिल्कुल साहब, दाम्पत्य को कराना पड़ेगा। और आप भी देखते हैं कि जो हमारे लेडीज को कितनी वो प्रताड़ना करते हैं ये लोग, उससे यह है कि हमारे हित में है कि कम से कम उनको उस चीज़ की बहुत सुविधाएं मिलेंगी। सुविधा के साथ यह है कि उनके पास जो जितनी लोग करते ना वो अब नहीं होगा। कुछ कहना चाहेंगे कि जो विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है? विरोध करने वाले, विरोध तो मैंने आपको बताया, करने वाले तो करते ही हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कर रहे हैं उनको करने दो। हमने तो भाई जब ठान लिया तो जब गवर्नमेंट ने ठाना है तो बहुत अच्छी बात है, और ये लागू होना भी चाहिए कानून। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक देश, माफ कीजिए, एक राज्य एक कानून, यूसीसी लागू हो चुका है, क्या लगता है सही है, गलत है? अब तो लागू हो गया, क्या लगता ये तो उन्हें राजनीति का ही पता होगा, ये क्या अच्छा है क्या गलत है, हमें क्या मालूम इस चीज़ का। अब ऐसा होगा कि पहले होता था कि हिंदू के लिए अलग, मोमडन के लिए, अब सबके लिए एक कानून होगा। इसको आपका नजरिया क्या है इसमें? अब वो सोच समझ के कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ कानून। अच्छा, सही है, कोई गलत नहीं है? कोई सही भी है और गलत भी है, इसमें दोनों ही बातें हैं। ये तो सोच समझ के करता है राजनीति। काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, ऐसा नहीं कि सब समर्थन में, काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो विरोध कर रहे हैं? ये तो उन्हें मालूम होगा ना। आप क्या कर रहे हैं विरोध में? नहीं, हमें इस चीज़ का मतलब नहीं होता ना। मतलब नहीं है, और लागू तो आप पे भी होगा। तो वो तो जब सबका होगा तो सभी का होगा। सबको होगा। सब खत्म होना चाहिए, लड़कियों को परेशान करा जाता है। नमस्कार, आपका? मीरा देवी। अभी जो राज्य में यूसीसी लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू हो गया, इसके तहत अभी सब धर्मों के लिए एक सा कानून रहेगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब धर्मों का ठीक होता है सर, कोई धर्म एक है, भगवान का बनाया हुआ सब धर्म
एक हैं, पर उसके नाम अलग अलग है। कोई अल्लाह के नाम से कहता है, कोई राम के नाम से कहता है, कोई ईसा मसीह के नाम से कहता है। तो जाना तो भगवान भी कोई भी अनेक, एक भगवान के अनेकों नाम है, किसी नाम से कोई भगवान भी अगर मरने वाले इंसान को जिंदगी दे दे थोड़ी सी देर के लिए, तो मैं जानू धर्म की जातियाँ अलग अलग करके फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जाना तो सबको एक ही दिन है, वहीं जाना है। जो सब धर्म के बनाए हुए चारों जातियों के लोग वहीं जाते हैं, वहीं। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहें? देखिए विरोध तो देखिए हर तरफ की जनता है, ये हर तरफ की वो हैं, अपने अपने विचार रखने वाले हैं, जैसा भी विचार रखें। पर लेकिन ये इससे सहमत नहीं है क्या ना हम, और धर्म एक धर्म पे चलेंगे, एक सब सुविधाएँ रहेंगी तो पूरे सभी जितने भी नागरिकता हैं सबको सुविधाएं हो जाएंगी। बस ज़्यादातर तो लड़कियों के लिए कि शादियां हो रही हैं, 1 साल नहीं हुआ तलाक हो जा रहा है, लड़की अपने घर में पड़ी है, भाग के आ रही है, मारा पीटी हो रही है, ये सब हो रहा है। ये सब खत्म हो जाना चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। अब जो गरीब अमीर तो अपनी लड़की को 4 चीज़ दे के विदा कर लेगा, गरीब कैसे करेगा विदा? गरीब तो 100 रुपये में ही विदा करेगा, जो उसके उसमें होगा वही दे के विदा करी। उसी में लड़के वाले को संतुष्टि रखनी चाहिए कि लड़की अपना भाग लेके आती है। लाखों के करोड़ों में लड़कियां चली जाती हैं, ये रईस की लड़कियां रईसों में जाती है, कंगाल हो जाती हैं। गरीब की लड़की उसमें जाती है, मारो माल कर देती है। गरीब की लड़की भाग चलता है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? दिनेश कुमार देवल। सर जिस प्रकार से राज्य में यूसीसी लागू हो गए ना, यानी कि एक राज्य एक कानून, क्या लगता है कि क्या सही हुआ है, क्या इसमें सही लगता है? जैसा प्रधानमंत्री ने इसको कानून को बनवाने की कोशिश की है, तो उसको सोच समझ के ही की होगी, ताकि जो है मतलब जाति धर्म में भेदभाव ना हो। यूसीसी में बेसिकली ये हुआ कि सभी जाति धर्म जो लिंग समुदाय से उठ के सबके लिए एक कानून होगा। सबके लिए एक कानून हो, अब होगा। हाँ सही है, इस हिसाब से तो सही है। सही है। जिस प्रकार से जो धर्मगुरु थे वो कुछ जो उसका विरोध करते नजर भी आ रहे, विरोध भी इसका हो रहा है, क्या लगता है कि विरोध वाकई में होना चाहिए? विरोध तो नहीं करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने इस बारे में सोचा होगा, कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। ठीक हो गया, धन्यवाद सर। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस प्रकार से राज्य में यूसीसी लागू होने पे जो लोगों के रिएक्शन निकल के आए हैं। कुछ लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो विरोध और समर्थन है वो तो बना रहेगा, लेकिन जो यूसीसी है अब राज्य में लागू हो चुका है। एक राज्य एक कानून को लेकर जो यूसीसी आ चुका है और एक इतिहास उत्तराखंड ने रच लिया है और देश का पहला राज्य बन चुका है कि जिसमें यूसीसी लागू हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।